ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। चुनाव के बीच ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है। मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता एक अधिवक्ता से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। और पूरे तरीके से देश के चुनाव में जो बचा हुआ समय है उसमें वो प्रचार कर पाएंगे। बिल्कुल समीर, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव नसियार हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया और कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, देश के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर हैं, अध्यक्ष हैं। उस नाते देश की जनता उनको सुनना चाहती है कि आने वाले चुनावों में जिन मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में लाई किया गया है, पंजाब में लाई किया गया है, पूरा देश उनको चाहता है, सुनना चाहता है। उस प्रचार में अब अरविंद केजरीवाल जी पूरी ताकत से कल से प्रचार में उतरेंगे, ये संभावना है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल। टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal. And that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है और इस ऑर्डर को लेकर अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, सबसे बड़ी खबर यही है कि 1 जून तक और 2 जून को उनको सरेंडर भी करना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान किस तरीके से ऑर्डर को लेकर यह फैसला सुनाया गया, एक जानकारी इस बारे में दें। देखिए, बेंच बैठी है और उसने पहले एसजी से कहा कि आप कुछ अगर कहना चाहते हैं तो बताइए। तब एसजी ने ये साफ किया कि इस मामले में प्रचार को लेकर के जमानत नहीं दी जानी चाहिए और उनकी ओर से ये दलील दी ही गई थी कि जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कर दिया कि 1 जून तक के लिए हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और इससे संबंधित जो आदेश है वो हम थोड़ी देर में जारी कर देंगे। इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से कहा गया कि 5 जून तक के लिए, चूंकि 4 जून को रिजल्ट आना है लोकसभा चुनाव का, तो ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से कहा गया कि आप 5 जून तक के लिए जमानत दे दीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। हम 1 जून तक के लिए जमानत दे रहे हैं और इसके बाद बेंच उठकर चली गई और अब ये संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर क्लियर कीजिए, ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो हलफनामा दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि चुनाव प्रचार किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो इससे गलत नजीर बनेगी। उस पर कोर्ट का क्या रुख रहा, क्योंकि कोर्ट ने तो यह कहा ही था कि यह असाधारण परिस्थिति है। क्या कहा कोर्ट ने? देखिए समीर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ज्यादा देर सुनवाई नहीं की। बेंच ने पहले मौका दिया एसजी तुषार मेहता को इस मामले में दलील देने का और तुषार मेहता ने जब ये कहा कि प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए, वो प्रेस कर रहे थे बेसिकली जो हलफनामा दाखिल किया गया था कल, और उस हलफनामे को लेकर के वो और दलील देना चाहते थे। लेकिन इसी बीच संजीव खन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1 जून तक के लिए हम अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं और इस मामले में उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी ओर से 5 जून तक के लिए समय मांगा गया और फिर से एसजी की तरफ से प्रेस करने की कोशिश की गई कि इस मामले में जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं है और उसके अलावा जो हलफनामे में कई पहलू उठाए गए थे उनकी बात भी कही गई। लेकिन यही सवाल, यही जरा दर्शकों को पीयूष समझा दीजिए, क्या ग्राउंड रहा, किस मेरिट पर क्या ग्राउंड रहा और इसी आदेश के तहत क्या कोई शर्त या कोई कंडीशन?
देखिए, कंडीशन जो बेल की है वो निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट जब इस मामले में बेल देगा तब वो कंडीशन तय की जाएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले में आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह आदेश जारी कर दिया है कि 1 जून तक के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा रही है और अब इस पर विस्तृत जो आदेश है, लिखित आदेश है, वो थोड़ी देर में जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-1.5 घंटे में ये आदेश आ जाएगा और उसके बाद उनको जमानत के लिए निचली अदालत में अप्लाई करना होगा। ये है और कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है जिसमें अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है, उसके बाद अब ट्रायल कोर्ट जो है वो आदेश जारी करेगा और जमानत की शर्तों के आधार पर फिर उस हिसाब से जमानत होगी। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अंतरिम जमानत दी है। जो कंडीशंस तय की जाती हैं जमानत की, वो निचली अदालत की ओर से तय की जाती हैं और ये अंतरिम जमानत निर्धारित समय के लिए है। ऐसी स्थिति में जो बेल बॉन्ड होगा और बाकी जो शर्तें होंगी वो निचली अदालत की ओर से तय की जाएंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने विस्तृत आदेश में ये कंडीशन भी तय कर सकता है कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, चूंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि हम उन्हें अंतरिम जमानत देंगे, लेकिन जो हस्ताक्षर करना है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या उनके पद पर जो काम करने वाला सवाल है उसको लेकर के वो सीएम ऑफिस को एक तरह से होल्ड नहीं करेंगे। और तब अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से भी साफ किया गया था कि हम इस पर आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा। अब देखना है कि लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट इस बात को रखता है या नहीं रखता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कोई अन्य शर्त भी रख सकता है, जबकि बेल बॉन्ड के तहत जमानत दी जाए, उसके अलावा अन्य शर्तें भी रखी जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मनीष झा के पास कुछ अपडेट है। मनीष, थोड़ी देर पहले आप हाथ हिला रहे थे, ये इसको लेकर क्या कोई क्लैरिटी हुई है कि जमानत तो दे दी गई है, अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ट्रायल कोर्ट क्या आदेश देता है, कब तक आदेश देता है और क्या जमानत की शर्तें रखता है, वो क्या होंगी, इसे लेकर कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जैसे ही इस मामले में सुनवाई शुरू की तो तुरंत ही उन्होंने यही कहा कि हम 1 जून तक उनको बाहर निकालने का आदेश देते हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। बाकी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत क्यों दी है, इसको लेकर हम डिटेल ऑर्डर जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिटेल कारण बताए हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को ये विशेष राहत क्यों मिली है। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात साफ तौर पर संकेत कर दिया था कि अगर हम उन्हें राहत देंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ऑफिस ना जाए, किसी फाइल को ना देखें और निश्चित तौर पर जो ईडी का कंसर्न है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कि इस मामले की जांच प्रभावित हो। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री का कामकाज करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने नहीं कहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वेनर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख के तौर पर उस पार्टी को जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है उसे फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए, यह भी अपने आप में एक बेहद दिलचस्प मामला है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए एक नेता को जेल से बाहर जाने का